ओके सो हेलो वेलकम टू अवर। तो सबसे पहले हम आप सबका स्वागत करते हैं और आज हम बात करेंगे एक लोकल बिजनेस को कैसे ऑनलाइन ले जा करके हम उसे ग्लोबल बिजनेस में बदल सकते हैं और एक अपना ही खुद का ग्लोबल ब्रांड बना सकते हैं। तो आज के इस वेबिनार में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका एजेंडा ये है कि हम सबसे पहले जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या है, एक्सपोर्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कौन से प्रोडक्ट आजकल ट्रेंडिंग है या जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं और कैसे मोशी इकॉम सिस्टम आपकी पूरी जर्नी मैनेज कर सकता है। और आज के इस सेशन के बिल्डर्स के लिए भी है और एग्जिस्टिंग बिजनेस सेलर्स के लिए भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, जैसे कि आज के जमाने में हम देख रहे हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर हमारी लाइफ में है तो वो ये है कि क्या आप अपने बिजनेस को सिर्फ इसी सिटी तक सीमित रखना चाहते हैं जिस सिटी में आप काम कर रहे हैं या जिस लोकल सिटी में आप रहते हैं, या ग्लोबल ले जाने का सपना देख रहे हैं या उसे पूरा करना चाहते हैं। तो आज के जमाने में ज्यादातर ऑफलाइन कस्टमर्स कम होते जा रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि जो है आखिर फर्क क्या है ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस में। तो जो ऑफलाइन बिजनेसेस थे वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, हमेशा से हम ऐसा ही बिजनेस करते आ रहे हैं। जब इंटरनेट नहीं था तब से ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आपकी एक शॉप होती है अपने किसी लोकल एरिया में, राइट। तो शॉप का भी किराया देना पड़ता है, राइट। उसके लिए आपको जो है स्टाफ रखना पड़ता है और भी बहुत सारे उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। तो हर चीज का कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता है। ई कॉमर्स क्या है, ग्लोबल कस्टमर बेस है जिसमें आपके सारे कस्टमर्स ऑनलाइन हैं, इंटरनेट पर हैं, 24 घंटे आपकी चीजें हैं। एक बार आपने ऑनलाइन पब्लिश कर दिया तो 24/7 आपका सेल हो रहा है। आप सो रहे हैं, आपका प्रोडक्ट तब भी सेल हो रहा है। कस्टमर इंडिया के किसी भी सिटी से हो सकता है, कस्टमर कंट्री की किसी भी सिटी से भी, किसी भी कंट्री की किसी भी सिटी से हो सकता है, अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए ई कॉमर्स बिजनेस आज का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल बनता जा रहा है। तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर सर्च करता है। सबसे पहले मोबाइल निकालेगा, उसमें गूगल सर्च करेगा, ठीक है, फिर कंपेयर करेगा। उसको कई सारे सेम ही प्रोडक्ट के कई सारे सेलर्स मिलेंगे, वो उनके प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेगा, उनके रिव्यूज को पढ़ेगा, फिर कहीं जाकर के वो परचेज करेगा। और परचेज के बाद क्या होगा, सामान भी होम डिलीवरी के थ्रू उसके पास आ जाएगा और यहाँ वो डिजिटल पेमेंट भी कर देगा। तो टोटल चीजें उसे ऑनलाइन एक मोबाइल के जरिए सारी चीजें सॉल्व होती नजर आ रही है। तो कोई आदमी पूरा आधा एक घंटा लगा करके शॉप पे खरीदने क्यों जाएगा, ये आजकल की प्रॉब्लम है। बेसिकली टाइम को कंज्यूम करने में, टाइम कंज्यूमिंग जो भी वर्क है उन्हें रिड्यूस करने का काम ही डिजिटल प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये भी एक सर्विस है जो कि आपके टाइम को कंज्यूम करने से बचाती है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट जरूरी है कि अगर सेलर का पार्ट है तो सेलर भी ग्रो कर रहे हैं और कस्टमर्स भी डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि लोकल में क्या है कि आपको वही सामान बेचना है जो आपके लोकल्स खरीदते हैं डेली यूज में, और आपके जो स्टॉक है वो लिमिटेड होते हैं, करेक्ट। अगर आपके 60% कस्टमर आपके लोकल एरिया में आपका सामान खरीद रहे हैं तो अब 95% आपकी रीच बढ़ चुकी है क्योंकि आप डिजिटल हैं और आपसे अराउंड द वर्ल्ड कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का फायदा भी यही होता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आगे चल के हमें पता चलेंगे, राइट। तो ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है बल्कि ये एक फ्यूचर है कि अगर आप ई कॉमर्स में अभी स्टार्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आप ही किंग होंगे अपने कस्टम, अपने ब्रांड के या अपने प्रोडक्ट के। Over to Shweta, she will tell you rest of the things about marketplace. Shweta, please continue. Hi, thank you ma'am. So everyone, my name is Shweta. ठीक है, तो आज का जिसमें एजेंडा आप सभी को क्लियर ही होगा कि हमारा जो भी टॉपिक है वो ये है कि आप सेल कैसे कर सकते हो ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन के थ्रू आप ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा जैसे टॉपिक था कि आप ऑनलाइन पे ग्लोबली कैसे सेल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि अगर आप ग्लोबल सेल कर रहे हो तो कौन से मार्केट प्लेस पे आप सेल करो कि आपकी सेल ग्रो हो, या फिर जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो कहाँ तक रीच हो रहे हैं। तो आज दुनिया की सबसे जो लार्जेस्ट मार्केट प्लेस अवेलेबल है, ठीक है, इन ऑनलाइन मार्केट प्लेस आपको इंटरनेशनल के लिए वो आपका है अमेजोन, ईबे, इट्सी, वॉलमार्ट एंड प्लस अदर मार्केट प्लेस होते हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। बस आपके पास प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि
अगर इन मार्केट प्लेस पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे सेल कर रहे हो एंड क्या सेल कर रहे हो। तो आगे हम बात करेंगे कि हमें क्या सेल करना है, ठीक है, व्हाट टू सेल, प्रोडक्ट दैट सेल ऑनलाइन एंड ग्लोबली, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके के प्रोडक्ट की बात करेंगे। पहला है हमारा फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड दूसरा हमारा डिजिटल डाउनलोड्स, ठीक है। तो ये दोनों ही कैटेगरीज के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, रीसेलर हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, तो आप डेफिनेटली फिजिकल प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हो। फिर है हमारा लास्ट में रीसेलिंग। रीसेलिंग का मतलब ये होता है कि लाइक आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो आप रीसेल कर सकते हो। काफी सारे वेबसाइट्स होती है लाइक ड्रॉप शिपिंग की, या फिर काफी सारे साइट्स होती है जो ट्रेडिंग करने में आपको हेल्प करती है, लाइक आपका शॉपसी हो गया, ठीक है। तो वहां से प्रोडक्ट उठा के अपने मार्केट प्लेस पे लिस्ट करके उनको सेल आउट कर सकते हो आपके इन सब ग्लोबल मार्केट प्लेसेस के थ्रू, ठीक है। फिर जो आता है हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स आई गेस आपने पहली बार सुना होगा, मे बी, है ना। जो करते होंगे ऑलरेडी डिजिटल प्रोडक्ट्स में वो मे बी इस बारे में जानते होंगे। बट डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होता है कि आपके लाइक ई बुक्स है, पैम्पलेट्स है, कोर्सेस है, ग्राफिक्स है। अगर आपने ऑनलाइन कहीं देखा होगा कि कोई आप बुक रीड करते हो, ठीक है, ऑनलाइन पे, या फिर कोई टैम्पलेट होता है, जस्ट लाइक टैम्पलेट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक आपका इनविटेशन कार्ड्स हो गए, ठीक है, बर्थडे के लिए हो गया, एनिवर्सरी के लिए हो गया, फिर कोई इनविटेशन अगर आपको देना है, थैंक यू कार्ड अगर आपको देना है, ठीक है, तो ये सारे आप टैम्पलेट्स बना के वहाँ पे सेल कर सकते हो। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ कि किस टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। ये देखिए, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे मैंने बताया आपको कि वॉल पेंटिंग्स के लिए आप डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, आप कैलेंडर क्रिएट कर सकते हो, आप विशिंग के लिए कार्ड्स बना सकते हो, ठीक है, आप स्टिकर्स का क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है हमारा फिजिकल प्रोडक्ट्स का। फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे लाइक आपका ज्वेलरी हो गया, ठीक है, परफ्यूम्स हो गए, या फिर आपका सनग्लासेस है, हैंडबैग्स है, या फिर वुडन ट्रेज है। तो आप किसी भी टाइप के आइटम्स में अगर आप डील करते हो तो ये सारे आपके फिजिकल आइटम्स जो है प्रोडक्ट को आप ग्लोबली सेल कर सकते हो। ये कुछ स्टोर्स की लिंक है, ठीक है, हमारे खुद के भी स्टोर से, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि आपको ग्लोबली सेल करा रहे हैं लेकिन हमें उसका कुछ आइडिया नहीं, हमें नहीं पता कि उसकी इंटरनली क्या स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है। तो हमारे खुद के भी कुछ स्टोर्स होते हैं जो कि हम परमानेंटली चेक करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम मार्केट प्लेस पे नहीं रहेंगे जब तक, तो हमें उसकी थ्योरी नहीं पता चलेगी, राइट। हमें उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता रहेंगे कि हमें एग्जैक्टली उसमें किस तरीके से सेल करना है, फिर क्या एसईओ करना है, ठीक है। ये कुछ स्टैट्स है हमारे लाइक अकाउंट्स के, ठीक है, जो कि हम हैंडल करते हैं अपने सेलर्स के लिए, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि ये किस तरीके के उसमें व्यूज आते हैं मार्केट प्लेस में, क्या विजिट्स है, कितने ऑर्डर्स है, या फिर कितना आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है आपको आपके अकाउंट से। फिर आता है सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में एज ए सेलर कि अगर हमें ऑनलाइन स्टार्ट करना है, ठीक है, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जीएसटी है, आपका आईसी है, ठीक है। आईसी इसलिए रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि आपका जो भी फिजिकल प्रोडक्ट होगा वो आपका शिप होगा इंडिया से बाहर, ठीक है, इंडिया से यूएस जा रहा है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी जा रहा है, तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीड होगी, जो कि आपको गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि हाँ आप अपना प्रोडक्ट को बाहर तक की सेल कर सकते हो या फिर भेज सकते हो, ठीक है। तो ये आपको एक डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है एक्स्ट्रा। फिर आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों के पास आजकल होता ही है, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। फिर बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की कि डिजिटल प्रोडक्ट अगर आप सिर्फ सेल करो तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ईमेल आईडी की जरूरत होती है, फोन नंबर, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट, आप सेविंग करंट दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें है आपको एक क्लियर, एक अप्रोक्सीमेट एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस बेसिस पे या फिर कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या फिर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ऑनलाइन पे आने के लिए, ठीक है। तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि कितना पैसा लगेगा अगर हम कुछ प्रोडक्ट को भेजेंगे यहाँ से, या फिर अगर हम अपना अकाउंट बनाते हैं या फिर सेल करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में सेल करते हो तो आपको जो लोएस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, तो वो 0 से 5K के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। वहीं आता है आपका फिजिकल प्रोडक्ट। तो फिजिकल प्रोडक्ट में आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो कम से कम 5,000 से 50,000 तक का लग सकता है, ठीक है। ये हमारे अप्रॉक्सीमेट है, इससे ज्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रोडक्ट है, क्या इन्वेंट्री है आपकी, राइट। फिर होता है आपका फुल स्केल जो कि 50K प्लस मतलब 50K अबव जाता है इन्वेस्टमेंट, या फिर उससे ज्यादा या फिर उससे कम भी हो सकता है। फिर होता है हमारा सबसे जो मेन काम होता है कि हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है, या फिर क्या स्किल्स हर एक सेलर को अडॉप्ट करनी चाहिए अगर वो ऑनलाइन पे ग्रो करना चाहता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये सब ध्यान रखना होता है कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, ठीक है, आप अगर ब्रांडिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की तो वो किस नेम से कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी होती है, ठीक। फिर आता है आपका एसईओ एंड कीवर्ड्स, ठीक है, ये एक मेजर पॉइंट होता है जो कि हर सेलर या फिर कुछ सेलर ऐसे होते हैं कि जो मिस आउट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ प्रोडक्ट को लिस्ट कर देना या फिर उसको विजिबल करा देना इन बायर पेज पे तो वो आपका एसईओ हो गया, नहीं। फिर आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ये होता है कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को या जो भी आपने लिस्टिंग करी है उसकी मार्केटिंग आप कैसे कर रहे हो, जैसे लाइक आप प्रमोशंस कैसे लगा रहे हो, उसमें क्या एडवर्टाइज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की रीच बढ़ाने के लिए या फिर उसमें इंप्रेशन लाने के लिए। तो ये सारी जो स्किल्स होती है जो कि इसकी की पॉइंट्स होते हैं कि आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, ठीक है, तो भी स्किल्स होती है, ठीक है, इसके लिए हमारी टीम भी आपको हेल्प करती है, ठीक है। फिर आता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टोटली आप पे डिपेंड होता है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप फिजिकल में डील कर रहे हो, फिजिकल प्रोडक्ट्स में, तो आपको मैनेजमेंट देखना होगा अपनी इन्वेंट्री का कि जो भी आपने प्रोडक्ट लिस्ट करवाए हैं या फिर अगर आप खुद भी कर रहे हो तो उन्हें ये ध्यान देना होगा कि आपके पास वो अवेलेबल हो एट द टाइम ऑफ आपका जब ऑर्डर आता है तो शिपिंग करने के लिए, ठीक है। फिर होता है आपका सबसे जो लास्ट एंड द लीस्ट पॉइंट होता है जो कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द सेलर्स सोचते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आपके जो भी लॉन्ग टर्म कस्टमर्स है या फिर जो आपका पीआर बनाता है कस्टमर से उसके लिए हेल्प करता है, जो कि होता है कस्टमर सर्विसेज, राइट। फिर आता है हमारे सबसे मेजर क्वेश्चंस कि व्हाई मोस्ट ऑफ द सेलर्स फेल इन ऑनलाइन मार्केटप्लेस, राइट। जैसे कि हमने पहले ही आपको स्लाइड में बताया कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, आपकी ब्रांडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप ब्रांडिंग को ऐसे करो कि कोई ऐसा नेम ना हो जो ऑलरेडी किसी इस मार्केट प्लेस पे यूज हो रखा हो। फिर जो होता है आपका लो क्वालिटी इमेजेस या फिर ब्लर इमेजेस, ठीक है, आपने कोई फोटो लगाई बट वो क्लियर नहीं है और एक से या फिर दो ही आपने फोटो लगाई अपनी लिस्टिंग में, ठीक है। फिर आता है आपका नो एसईओ स्ट्रेटजी। जैसे कि हमने पहले बताया कि कीवर्ड्स एक मेजर पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं आपकी लिस्टिंग को विजिबल बनाने के लिए या फिर उसमें व्यूज लाने के लिए, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। फिर होता है हमारे पास जीरो मार्केटिंग। जैसे लाइक आप जानते हो कि काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं, लाइक आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हो, ठीक है, कोको कोला का ऐड आता है, मैगी का ऐड आता है, ठीक है। सेल इन द सेंस की लाइक आपको सेल ग्रो करनी है या फिर अपने ब्रांड का एक नेम बनाना है तो आपको प्रमोशंस बहुत जरूरी होता है। फिर लास्ट आता है आपका इन्वेंट्री इश्यूज, राइट। जैसे मैंने बताया आपको पहले कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो तो आपको इन्वेंट्री पे ध्यान देना रहेगा कि आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है भी या नहीं है। बस आपने लिस्टिंग करके छोड़ दिया, उसके बाद फिर आपने ध्यान ही नहीं दिया कि वो प्रोडक्ट मेरे पास अभी स्टॉक में है भी या नहीं है, या फिर आपके ऑफलाइन में मार्केट प्लेस है वहां से वो मतलब परचेज हो गया है फिर स्टॉक आउट हो गया, तो आप उसको अपने मार्केट प्लेस पे वहां पर आपको अपडेट करना होगा कि अभी इसकी इन्वेंट्री मेरी जीरो है तो आप उसको जीरो कर दो, राइट। फिर हम बात करेंगे कि आपका जो रोड मैप होगा, राइट, कि आप कैसे इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो, क्या सेटअप होगा, तो वो आपको फातिमा मैम एक्सप्लेन कर देंगी। सो ओवर टू यू फातिमा मैम। Okay, thank you, Shweta, for your time. Whatever you explained, that's very well. And we are going to start with the growth of roadmap. तो हम यहाँ पे ये बात करने वाले थे, जैसा कि अभी श्वेता ने पूरा एक्सप्लेन किया आपको कि ये बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे ये सेटअप होता है, कैसे स्टोर बनते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें जो मेजर गलतियां होती हैं वो भी आपको श्वेता ने ऑलरेडी बता दी है कि कैसे लो लिस्टिंग, एसईओ नहीं होता है, फोटोज की रेजोल्यूशंस अच्छे नहीं होते हैं, तो आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि ये बिजनेस शुरू कैसे होता है और कैसे इसका रोड मैप चलता है, तो सिंपल है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, राइट। और वो डॉक्यूमेंट्स जब आपके अप्रूव हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तब आपका स्टोर सेटअप होता है, राइट। तो पहला जो आपका स्टेप होता है वो होता है स्टोर सेटअप का। उसके बाद जब आपका स्टोर सेटअप हो जाता है, आपका ब्रांड लॉन्च हो जाता है, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन का वर्क होता है, क्योंकि आपकी लिस्टिंग जब लाइव होने लगती है धीरे धीरे, तो वहां पे आपका काम शुरू होता है एसईओ का। तो जब हम इसी में मान लीजिए डिजिटल या फिर फिजिकल प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो उनकी ऑप्टिमाइजेशन करना उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस के हिसाब से वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ताकि जितनी हम ऑप्टिमाइज करेंगे, जितना हम एसईओ करेंगे, उतना ही हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि आपके स्टार्टिंग में ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, कम आएंगे। एक महीने में अगर 5 आए तो अगले महीने में 10 आएंगे। धीरे धीरे आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है और आपके बिजनेस का एक्सपेंशन ऑनलाइन होता जाता है। इस बिजनेस में, इस बिजनेस मॉडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज की है तो वो है कंसिस्टेंसी की, और कंसिस्टेंसी ही यहाँ पे सीक्रेट है सक्सेस का।
फिर आते हैं सॉल्यूशन करके। मान लीजिए आपने जैसे कि एसईओ और ये सब डिजिटल जितने भी वर्ड हैं वो सब सुन तो लिए, बट आपको उसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ये सब कौन मैनेज करेगा। तो यहीं पर मोर्शी इकॉम सिस्टम आपकी हेल्प करने के लिए आगे आता है, और हम प्रोवाइड करते हैं मार्केट प्लेस सेटअप, प्रोडक्ट लिस्टिंग, एसईओ, ब्रांड स्टोर डिजाइनिंग, ऑर्डर्स मैनेजमेंट। हम आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को पैक करके रखना है। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की ऑफ साइट मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप एड्स चलाना चाहते हैं, तो हम उसमें भी हेल्प करेंगे आपको। आप ई कॉमर्स वेबसाइट चाहते हैं तो हमारे पास वेबसाइट की भी टीम है जो कि आपको कम्प्लीटली वेबसाइट डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, आपकी खुद की, और एक्सपोर्ट सपोर्ट। हाँ, हम चूंकि हमने स्टार्टिंग में आपको एक छोटे बिजनेस को कैसे ग्रो करना है इसके बारे में बात शुरू की थी, तो ये बेसिकली B2C पे डिपेंड करता है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। हम डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस टू बिजनेस वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ B2C हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत आती है या कोई किसी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आती है, तो उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। राइट, उसी तरह ग्रोथ स्टोरीज की अगर हम बात करें तो स्टोरीज ऐसे ही बनती है जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि कैसा आपका रोड मैप होगा, वैसे ही आपकी ग्रोथ होते होते एक टाइम आएगा कि आपकी स्टोरी, अपनी सक्सेस स्टोरी आप किसी को बता सकते हो। जब राइट स्ट्रेटेजीज अप्लाई होती हैं तो रिजल्ट अपने आप ही बेटर आते हैं। न्यू कस्टमर्स आपको ढूंढने नहीं पड़ते हैं, न्यू कस्टमर्स आपको खुद ढूंढ करके आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन की सबसे बड़ी फैसिलिटी यही है कि कस्टमर्स खुद आपको ढूंढ लेगा। तो अभी आप एक्सपोर्ट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं और नेशनल ब्रांड अभी के अभी बन सकते हैं, क्योंकि है क्या कि आने वाला जो फ्यूचर है वो कम्प्लीटली AI बेस्ड और कम्प्लीटली ऑनलाइन होने वाला है। तो अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर हम रैप अप करते हैं आज की मीटिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much everyone for listening us and joining us, and we will meet again definitely. Okay, thank you so much. Thank you.